आप हमें बताइए कि वो कौन सी रेमेडीज हैं जिन्हें हम करें, जो लोग परेशान हैं डायबिटीज को लेकर, उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो मान लो सके। आपको आज ही जी डायबिटीज़ बिल्कुल। का पता चला, मान लो आज ही पता चला, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से बात करो कि जी मैं अभी दवाई शुरू नहीं करना चाहता, मुझे बताओ मैं क्या करूं। 6 साल 5 साल निकल जाते हैं बढ़िया बिना दवाई के। अगर क्या करना, मेथी दाना 20, जो मेथे होते हैं मोटे वाले होते हैं, एक बारीक होते हैं। अब मोटे मेथे जो है वो अभी, जो बारीक मेथी होती है वो गर्मियों में, तो अब जो मोटी वाली है अभी खानी है सर्दी में ठंडे में। मोटी मेथी जो है उसका, उसके 20 दाने के करीब, आधा चम्मच आधा पौना चम्मच 20 दाने, और उसके अंदर 10 दाने कलौंजी के डालने हैं। साथ में आप 40-45 दाने, मतलब 2 चम्मच मान लो, काले चने ड्राई डाल दो। डाल के पानी में भिगो के रात को रख दो। 1 गिलास पानी में डाल दो। गिलास कांच का होना चाहिए भाई साहब, कोई और धातु का गिलास मत यूज़ करें, कांच का मिले, अगर मिट्टी का हो तो और बढ़िया। मिट्टी का बर्तन, कुल्हड़ मिल जाते हैं, कुल्हड़ जिसमें चाय पीते हैं लोग, उसमें डाल दो। जैसे अगर कोई कुल्हड़ में लस्सी पी रहा है तो मतलब उसे को घर घर ले ले जाओ। आओ तो उसमें डाल जी के रख लो। बहुत बढ़िया बात कही जी आपने, जी। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये नहीं होता कि हमारे पास पैसे की कमी है, ये होता है हमें अच्छा लगता है कि ये हमारा है। तो उसमें डाल के आप सुबह सुबह वो पानी को पी लो, ठीक और उसमें जो डाले थे वो दाने वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको चबा चबा के खाओ। अगर आप बहुत पुराना शुगर का रोग है तो उसके अंदर 1 चम्मच वो डाल दो, मूंग की दाल, हरी दाल, हरी मूंगी, साबुत मूंग, वो डाल दो। उसको डाल करके भिगो दो, सुबह तक वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आप चबा चबा के खाओगे ना, उनका अपना ही एक टेस्ट होता है। उसके अंदर मत डालिए कुछ, कई लोग नींबू डाल लेते हैं, नमक मत डालिए प्लीज़ उसके अंदर कुछ। अगर डालना होगा तो मैं बता दूंगा, मुझे नहीं पता कि नींबू नमक होते हैं, पूछो भी मत। कई बार कमेंट में पूछते रहते हैं सर इसमें नमक डाल लें, नींबू डाल लें, तो नींबू नमक डाल डाल के तो ख़राब किया सारा कुछ। तो खाना है तो सिर्फ यही, मेथी दाना मोटे वाला सर्दी ठंडे एरिए में, ठंड में, और बारीक वाला गर्मी में, गर्म एरिए में। तो ये बात पक्का नोट कर लेना, भूलने से अच्छा ये लिख के रख लेना कि मेथी कब लेनी। अब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इंडिया में बहुत ठंड पड़ने वाली है, तो लो। कई बार विदेश विदेश में ऐसे कंट्री हैं जहाँ आप देख रहे हो वहाँ गर्मी होती है, वहाँ बारीक वाली ले लो। तो अलग अलग जगह पे, तो ये जो फार्मूला है ना जी, हमने आजमाया हुआ है, मैं खुद लेता हूँ इसको। मेरे को कभी जब मर्जी चेक कर लो, डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि शुगर के रोगी ही लें, जिसको नहीं है वो भी हफ्ते में 3-4 बार लेंगे तो उनको शायद कभी शुगर नहीं होगी। कई लोग डरते हैं कि मेरी मम्मी को शुगर है, मेरे पापा को शुगर है, मेरे दादाजी को शुगर है। सर हमें ना हो जाए, ये तो सुना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलता रहता है। तो उनको मैंने ये फार्मूला दे के बचाया। बहुत लोग ऐसे हैं, 8-9 बच्चे हैं घर के जिनके दादा दादी को था, ये था, सबको लगाया काम पे, और वो कहते हैं सर शुगर का तो पता नहीं होगी कि नहीं, पर शरीर में अब तंदुरुस्ती रहती है। तो ये एक बेस्ट फार्मूलेशन है। 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अखरोट, ये भी साथ में भिगो दो। एक कटोरी में वो अपना मेथी कलौंजी भिगो दो, दूसरी कटोरी साथ में ही रखो, उसमें ये चारों चीज़ें ये डाल दो, अखरोट बादाम, मतलब 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 ही अंजीर। कई कहेंगे सर 2 डाल लो, मुझे नहीं बोलना आता 2 डालो, 1 ही डालनी, क्योंकि हमने अंजीर खाना है 365 दिन, और 365 अंजीर का वेट देखो, सारा सामान जो आपने 365 दिन में खाया उसका वेट और अपनी बॉडी का वेट देखो, मैयर होगा आप देखना। उसके बाद इतना सामान आपके लीवर पैंक्रियाटिक सिक्रेशन से जब बाहर निकलेगा कितना वॉश करके जाएगा, उसको आप सोच भी नहीं सकते। तो ये करना क्या है कि पहले मेथी कलौंजी का खाओ, उसके 15-20 मिनट वेट करने के बाद आप ये खाओ ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट जो है उसका पानी नहीं पीना, जो जो सीड है उनका पानी पीना है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी। अब 5वां नुस्खा पहले बताते हैं, तीसरा, 5वां बाद में आते हैं। तीसरा नुस्खा क्या है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो क्या करते हैं, वो मीठा बंद कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए, एक पाउडर आता है डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर के नाम पे है,
वैद्यमान.com पे जाके मिल जाता है, वहाँ से वो ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या क्या डाला है मैं बता देता हूँ। अगर नहीं आप परचेज करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप घर पे बनाइए इसको। मैं फार्मूलेशन इसलिए बताता हूँ कि अब तो भैया 60 के हो गए, पता नहीं कितने दिन दुनिया में रहना है, ठीक है। और ये जो वीडियो हैं ये पता नहीं कितने हज़ार साल चल रहे हैं। इसमें वो नुस्खे बताए जाएं जो हज़ारों साल बाद भी चलते रहे, हज़ारों साल पहले चल रहे थे। जो 5-5 हज़ार साल पुराने ग्रंथ हैं उन्हीं से उठा के मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें, मैं कहीं बाहर से नहीं लेके आता। और एक हमारे पास जो पुराने ग्रंथ हैं उसके अंदर एक नुस्खा लिखा हुआ है, वो है जी, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, काली हल्दी। सुनिए ध्यान से, काली हल्दी, फिर उसके अंदर लिखी उन्होंने अम्बा हल्दी, फिर लिखी दारू हल्दी, ये 3 तो उसमें हल्दियाँ लिखी थी। फिर उसके अंदर लिखा व्हीट ग्रास पाउडर, फिर उसके अंदर लिखा मोरिंगा पाउडर, ये 2 पाउडर ये दिए उसने। फिर उसके अंदर काली जामुन। अब जामुन तो भाई साहब काली होती है, मैं जब बोलता हूँ लोग बड़े कमेंट डालते हैं, गोयल साहब अब क्या फंडा है, जामुन तो काली ही होती है। अब एक तो काली जामुन होती है जो जुबान को भी अंदर से काला कर देती है, एक होती है वो बीच में वाइट होती है ना, जब हम खाते हैं एक तो सफ़ेद, एक अंदर से भी काली होती है। जो अंदर से काली होती है उसका जो गुठली है उसको ड्राई किया होता है, पंसारी से मिल जाती है वो। जो दूसरी वाइट वाली होती है उसकी गुठली को कीड़ा लग जाता है, पंसारी से मिलेगी वो थोथी सी होगी, उसमें दीमक लगी होगी। जो काले जामुन की गुठली है वो स्ट्रांग होगी, जैसे आपने ये माला पहनी इतनी स्ट्रांग वो दाने होते हैं, उसको चबाओ तो दांत टूट सकता है, वो नहीं टूटता, इतना स्ट्रांग होता है वो करता है इंसुलिन का काम। काले जामुन की गुठली का पाउडर, वो जो पाउडर है ना जी, वो पंसारी से मिलेगा आपको, चिंता ना करो। उसको जब हम जब बनाते हैं ना जी पाउडर, हमारे पास बनता है 100-100 क्विंटल बनता है पूरा, मतलब एक ट्रक निकलता है हमारा उस पाउडर का। तो अमेजोन पे भी मिलता है, हर जगह हम दे रहे हैं उसको। लेकिन जो लोग घर पे बना ले, मैं कहता हूँ हमारा काम कम हो जाता है, घर पे बनाते हैं, है ना। तो वो उससे क्या होता है कि वो जब हम उसको गुठली को पाउडर बनाते हैं, हमारे जो क्रैशर है ना जी 6 महीने में जवाब दे जाते हैं, वो इतना स्ट्रांग है। हाँ, उसको आप कूट के थोड़ा पीस के पाउडर फिर बनाना, थोड़ी थोड़ी उसको कूट लीजिएगा मामजस्ता में, फिर उसको अपनी मिक्सी में ग्राइंड कर लो, हो जाता है इजी। अब हो गया काली जामुन की गुठली, ये मैंने इस पे जोर पता है क्यों दिया, स्ट्रेस, कि पंसारी के पास लोग जाते हैं, जामुन की गुठली वो जो उसने दे दिया, कूड़ा कबाड़ उठा के घर पे बना दिया, फिर आके कहते हैं गोयल साहब फ़ायदा तो हुआ नहीं, ऐसे ही बता दिया आपने। अरे भाई जो बता रहा हूँ वैसे करना। और उसके बाद इसके अंदर फिर डाली गई है मेथी दाना, मेथी दाना इसमें डाला जाता है, प्योर फेनोग्रिक पाउडर जो डालते हैं वो। और इसके अंदर हमेशा डलता है बारीक वाली मेथी, कभी मोटी मेथी मत डालना। जो मेडिकल टर्म में यूज़ होती है डायबिटीज़ के लिए पाउडर के रूप में, वो बारीक मेथी यूज़ होती है, ये ध्यान रहे आपको। और जो मोटी है वो इसमें यूज़ नहीं करना आपने। और ये मेथी दाने का पाउडर, और उसके अंदर एक और बताऊं, गुड़मार बूटी की पत्तियाँ ये डलती हैं। फिर एक बिल जो पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ, हाँ बेल की पत्तियाँ, ये भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पे चढ़ी हुई मिले तो और बढ़िया, सोमवार को जाके ले आया करो, वो तो भगवान पे चढ़ी हुई है और ज़्यादा और मज़ेदार चीज़ बनती है। तो मैं तो लोगों को बताता रहता हूँ, बहुत सारे लोग लेते हैं। तो हर शहर में मंदिर हैं, हर शहर में मिलती हैं, हर गाँव में मिलती हैं। तो नहीं तो बेल का, हाँ एक बात और बताऊँ, अगर जीवन में सफल होना है, मैंने तो लगाए हैं भाई, एक बेल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए ज़िंदगी में, एक आंवले का और एक बेल का जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि जब आदमी दुनिया से जाता है ना, 5 पेड़ लेके चला जाता है, जला देता है 5 पौधे, तो 5-10 तो लगा के जाने चाहिए पहले ही, है ना। तो मतलब ये हो गई गुड़मार बूटी। अब इसके अंदर सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, 10वीं चीज़ इसके अंदर डाली गई है कॉटन सीड। कॉटन सीड किसी ने नहीं बताया होगा, जो पैंक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देता है। और बिल्कुल जैसी बीटा सेल की शेप होती है वैसी उस बीज की शेप होती है, जैसे जो चिड़िया होती है ना उसकी जीभ की तरह होता है, बारीक सा। तो वो जो कॉटन सीड है ना जी, कमाल का रिजल्ट आया। जिसको भी दिया आज तक डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर, तो मुझे नहीं लगता कि उसने कभी ऐसी कंप्लेंट करी हो कि गोयल साहब इससे हमारा शुगर कंट्रोल। 10 चीज़ें हैं, 1 किलो बन जाता है, 3 महीने चल जाता है। 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाओ भाई साहब, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। अगर शुगर डाउन होता है तो इसको ये लेवल करता है, ये भी है। और जैसे ही आपकी शुगर का लेवल 100
पे आ जाता है, 100 पे आ जाता है, या जो HbA1c का लेवल 6 से नीचे आ जाता है, 5.7 तक आ जाता है, तो मैं कहता हूँ भाई अब चाहे बंद कर दो बाकी दवाइयाँ, नो प्रॉब्लम, आपके डॉक्टर ही बंद कर देते हैं।